हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या लगता है कि 2026 में पैसा बनेगा? आप बोलोगे सर पैसा बनेगा काहे नहीं? हाँ, वो तो आपका कॉन्फिडेंस है कि पैसा बनेगा, लेकिन किस सेक्टर में बनेगा? ये कभी सोचे हैं? तो आप बोलिएगा सर सोच-सोच के तो हम बावला हो गए। हम काहे सोचेंगे जब आप हैं तो? चलो भाई ये भी बात सही है, जब हम ही हैं तो काहे सोचिएगा? तो मैंने इस पे थोड़ा-सा एनालिसिस किया है और मैं सोचा कि ये एनालिसिस आपके पास रखूँ, जिससे आपको समझने में आसान रहेगा, बाकी निर्णय तो आपको लेना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से है कि फर्स्ट में देश में बिना सिस्टम के साथ हुए कोई काम होता है? तो आप बोलिएगा ना, ना बिना सिस्टम का तो बवाले हो जाएगा, हैं? सिस्टम के साथ नहीं रहिएगा तो मारे हो जाएगा, सिस्टम के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। हाँ, सिस्टम के तो साथ रहना पड़ेगा। और 23 सेक्टर हैं इस फील्ड में, मतलब इस शेयर मार्केट में 23 सेक्टर है। तो आप बोलोगे सर कौन-कौन से सेक्टर हैं? तो मेरे को निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट में दिखा दूँगा आपको कि कितने सेक्टर हैं, हम भी भूल मतलब 1 सेकंड मैं आपको फरवरी है ना? यस, फरवरी का निफ्टी 500 का ओपन कर लेते हैं, आपको सब दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टोटल सेक्टर कितने हैं। 27 फरवरी का है, तो ये टोटल सेक्टर में आपका सबसे पहले फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, ऑटो, आईटी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मेटल एंड माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विस, पावर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केमिकल, सर्विस, रियलिटी, टेक्सटाइल, मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड पब्लिक और डिवरीफाइड डिवर्सिफाइड। तो इतना दुनिया भर का सेक्टर है। कितना सेक्टर है? तो यहाँ से जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे भाई 18 हो गया, 19 20 20 है सेक्टर, 20 21 सेक्टर जो भी है आपके सामने है। तो इसमें क्या करना है कि जब इतना सेक्टर है तो हमको तो फोकस रखना है मार्केट पे। तो मार्केट पे जब फोकस रखना है तो निफ्टी 50 को पकड़ना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में किस सेक्टर का वेट ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको निकल के आएगा कि निफ्टी 50 में किस सेक्टर का वेट ज़्यादा है। तो आपको निकल के आएगा कि फाइनेंस का वेट ज़्यादा है। तो आप फाइनेंस पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। तो फाइनेंस 10%, ऑयल एंड गैस, आईटी भी आप देख रहे हैं, ऑटो, फास्ट मूविंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विस, कैपिटल गुड। आखिर भाई साहब निफ्टी भागेगा कब? जब फाइनेंस भागेगा। और जब फाइनेंस से नहीं भागेगा तो निफ्टी कैसे भागेगा? है, जब फाइनेंस से नहीं भागेगा तो निफ्टी कैसे भागेगा? तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हम फोकस में लाना चाहेंगे कि कहाँ कितना क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना फोकस आएगा या थोड़ा सा ना बूम आ सकता है, बूम वाला जो काम है ना वहाँ थोड़ा सा नज़र मारते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे पहले जो फाइनेंस को ही पकड़ना पड़ेगा। और फाइनेंस में हमको किसको पकड़ना पड़ेगा? पीएसयू सेक्टर को, पीएसयू बैंक सपोज है ना, पीएसयू बैंक। तो मतलब इसमें तो क्लियर है ना कि इसका जो एनपीए है वो पहले बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये स्टोरी पुराना हो गया। हाँ, ये भी बता दे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये स्टोरी पुराना हो गया कि कोरोना के कारण सब कट गया था। तो भाई आप देखें अंधाधुंध तेजी दिया। अब इस कारण से फ्रेश तेजी दे ऐसा भी नहीं है। तो मतलब मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। हम लोग को दोनों चीज़ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म आता है वो पीएसयू के माध्यम से ही आता है। ठीक है, इससे रिकवरी मतलब होता है और बैलेंस शीट स्ट्रांग रहता है। ग्रोथ के लिए मतलब जो है ना, तो गवर्नमेंट लोन डिमांड से चाहे जैसे भी है, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोन डिमांड से पीएसयू को ही देता है। प्राइवेट बैंक को भी देता है लेकिन मतलब थोड़ा उसके कारण। तीसरा हो गया, चौथा में इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसका मतलब आज के टाइम में मतलब जो ये भारत का फैक्टर है, मैं ग्लोबल फैक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ, भारत फैक्टर पे। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहता है तो बैंक के पास मार्जिन स्ट्रांग रहेगा और उससे आपको बेनिफिट भी होगा। और रिटेल और कॉरपोरेट दोनों इसमें ग्रो तो कर ही रहे हैं, मतलब जो चल रहा है पीएसयू बैंक में, छोटे बड़े सब कर रहे हैं। और इसमें नुकसान है कि एफआईएस जो है ना, मतलब फॉरेंसिक इन्वेस्टर जो है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। किस में? पीएसयू बैंक में। ये एक मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि उनका भी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी कोई रिटर्न नहीं ना दिया आपको। एचडीएफसी बैंक ने क्या रिटर्न दिया, आईसीआईसी ने क्या दिया? तो लेकिन उसी जगह आप एसबीआई को देखिएगा तो 2-3 साल पहले एसबीआई था 200 रुपये, आज पहुंच गया 1000 रुपये। तो दिया है ना रिटर्न, तो खतरनाक दिया है। अब इसमें आप शॉर्ट और मीडियम टर्म में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ऐसा माना जाता है। तो हिडन में यही है, मतलब हिडन बोले कि इसका नुकसान और रिस्क यही है कि इकोनॉमी अगर स्लो होगा ना तो लोन डिफॉल्ट बहुत होता है। और इसका पता आपको तब चलेगा जब गवर्नमेंट बदलती है। जिस दिन गवर्नमेंट बदलेगा ना
उस दिन भाई साहब पीएसयू से अपना पोजीशन को कट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सेक्टर आप, इसका रिस्क कब तक है, जैसे बीएससी में अगर आपका बीएससी स्टॉक अगर पास में है तो कब तक रहना है, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आए। उसी तरह पीएसयू में तब तक बने रहना है कि जब तक ये सरकार कंटिन्यू रहे। अगर सरकार हटी तो आपका ये पोजीशन आप हटा लो, नहीं तो उसमें 100% डिफॉल्ट होगा, फॉल्ट होगा, ये चीज ध्यान रखने का। अभी सरकार स्टेबल है तो इसलिए वो भी अच्छा परफॉर्म दे रहा है। दूसरा सेक्टर एक निकल के, पीएसयू को आप कवर करने के लिए पीएसयू बैंक बीज से कवर करिए, बहुत खतरनाक है, बाकी आप जानते हैं। दूसरा में आपको देखिएगा कि डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर आज के समय है कि 2 रोटी आदमी कम खाएगा लेकिन अपना डिफेंस को मजबूत रखेगा। नहीं तो जो लोग सो कॉल होके गए थे ना कि भारत रहने लायक नहीं है, हम चले यूएई, वहाँ 0% इंटरेस्ट है, तो उनका घर पे बड़का बड़का गोला गिर रहा है। और जो देश रहने लायक नहीं है, काहे तो यहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, फलाना ठिकाना AIQ, तो अभी सब यहीं आना चाह रहे हैं। तो जान है तो जहान है। तो भारत का डिफेंस कहीं ना कहीं मजबूत है, तभी तो अमेरिका हर जगह एयर बेस बना लिया, हर जगह डिफेंस बेस बना लिया। भारत में बहुत कोशिश किया, नहीं बना पाया। भारत में नहीं बना पाया तो बांग्लादेश का बोला, तो बांग्लादेश वाली नहीं मानी चाइना को काउंटर करने के लिए, तो उसने क्या किया, सरकारें चेंज कर दिया। तो ये भी आप देख रहे हैं। तो डिफेंस का मतलब एक मोस्ट रीजन है कि इंडिया का फोकस इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट ज्यादा करने पे है। मतलब इसको चाह रहा है कि वो डिफेंस बना के बेचे, जिससे भविष्य में जो राजनाथ साहब भी बोले कि मतलब 5 गुना बढ़ाएंगे, और भारत में से ब्रह्मोस वगैरह जा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। हाँ, इसमें यह है कि प्राइवेट कंपनी भी इंटर हो चुकी है, जैसे टाटा अभी नहीं डिफेंस का हेलीकॉप्टर से लेकर हर चीज में इंटर हो गया। तो इससे क्या है कि इस सेक्टर में कैपेक्स ज्यादा होगा और मतलब सेक्टर में एक अच्छा मतलब मूव होगा। तीसरा मतलब है कि एशिया अफ्रीकन कंट्री में आपको डिफेंस का एक्सपोर्ट धीरे धीरे अच्छा मतलब हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और मतलब ये देखा जाए कि वार जो टेंशन है ये आपके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको डिफेंस में खर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो बस समझ गया ना। हाँ, तो रिस्क में क्या है इसमें, तो इसका रैली एक बार आपने पुलवामा प्लस अभी जो नहीं हुआ था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद आपने इसने का रैली देख लिया है। इसलिए डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा ये अभी करेक्शन में उठना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें मादा है, ये छोटा है, मादा है, और इसमें मैं इसके लिए मतलब ठीक है। और तीसरा आपको क्या लगता है, कम से कम देखिए रैली का मतलब 50%, 50 से 60% मतलब दे, तब ना आपका रिटर्न बनेगा। तो इसीलिए मेरा फोकस वहां रह रहा, आईटी सेक्टर। आप बोलिएगा सर आईटी सेक्टर का नाम मतलब इसका तो बेड़ा गर्क है। हाँ, 2 साल का आईटी सेक्टर बहुत अच्छा स्लो डाउन हो गया है। एंथ्रोपिक, AI, फलाना ठिकाना, सारा जो साउंड था ना कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं सारा साउंड खत्म होने के कारण आईटी में जो रिकवरी होगा ना, 35% 36% तो ऐसे गिर गया है। इसका रिकवरी कम से कम 60% तो होना है। तो ये भी हो सकता है, अच्छा होना नहीं, हमको तो हो सकता है बोलना है, काहे तो यूट्यूब ना है। हाँ, विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। तो यहाँ बनने का एक चांस आप समझ सकते हैं। तो इस पे एक तरह से फोकस है। तो इसका मेन रीजन यूएस का है। अगर इसका बस डर है कि यूएस में अगर रिसेशन आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा धंधा यूएस के साथ होता है। तो इसका भी हम लोग एक फोकस में रखना है, आईटी, जो कि हम लोग रखे हुए हैं ऑलरेडी। चौथा, इंफ्रा। इंफ्रा के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता है, इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर आपको एक पॉजिटिव। देखिए, भारत अगर चांद पे जाएगा तो कौन चीज पे जाएगा, नाव पे बैठ के कि साइकिल पे बैठ के, आखिर उसके लिए भी तो उसको जहाज बनाना पड़ेगा। और जहाज बना लिया तो कौन चीज, जहाज जैसे हम लोग बोतल में डाल के रॉकेट उड़ाते हैं वैसे उड़ाएगा कि लफुर जा चांद पे, नहीं। बकायदा लॉन्चिंग पैड बनता है, और जो लॉन्चिंग पैड बनता है ना, शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम तो बहुत बड़ा जानकार ही है, आपको पता ही है कि हमको भी विशेष नहीं पता है। तो ये जिस तरह यहाँ पर मान लीजिए कोई रॉकेट आ गया, इसको पकड़ उकर के मतलब नहीं उड़ाता है। तो देखिएगा रॉकेट का जो है ना, ये रॉकेट का जो नीचे एक ना बड़ा एक सुरंग रहता है, और सुरंग ऐसे हो जाता है। तो आप बोलिएगा काहे सर ऐसा सुरंग काहे रहता है, तो रॉकेट से जो गर्मी निकलता है ना, जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कैसे धुआं निकलता है, यामा 100 को देखे हैं, पूरा पीछे में धुआं धुआं कर देता है। तो उसी तरह रॉकेट जब उड़ता है तो बड़ा धुआं निकलता है, तो इधर से पास हो जाता है, इधर से पास हो जाता है। अगर रॉकेट का नीचे में अगर खाली जमीन रहेगा ना, तो रॉकेट तो उड़ेगा नहीं, वहीं पर ही ढूस ढास हो जाएगा, उसका पिछवाड़ा वैसे जल जाएगा, और जला हुआ पिछवाड़ा लेके कितना उड़ेगा। तो इसके लिए भी इंफ्रा बनाना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। तो इंफ्रा एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है ग्रोथ वाले इमर्जिंग मार्केट के लिए, इंफ्रा बहुत पॉजिटिव है। तो और आप देख भी रहे हैं कि बजट में मैसिव एलोकेशन किया जा रहा है, इवन प्राइवेट कैपेक्स को भी मंजूरी दिया जा रहा है। भाई प्राइवेट है ना कैपेक्स है, केरल में अडानी पोर्ट बन गया, बताइए, तो सरकार से बनता, सालों साल लटका हुआ, तो अडानी आया तो भाई चलो ठीक है, जो भी है। आज आप कह सकते हो ना कि भारत में बड़ा बड़ा शिप, जो बड़का बड़का शिप है वो सब आके लंगर डालता है, नहीं तो पहले वो शिप उधर ही रुक जाता था, मतलब और श्रीलंका से भी उधर दूर में, तो वहां से पकड़ मतलब अपना छोटा छोटा
में आता था, और जब बड़ा शिप यहाँ आएगा तो मेंटेनेंस होगा, फ्यूल भरवाएगा, यानी खाना पीना, मतलब समझ रहे हैं, सब चीज़ तो डाइट लेगा तभी ना जाएगा आगे, नहीं तो बीच समुद्र में कहाँ से लाएगा। तो ये भी है, तो बीच समुद्र में थोड़ी जाके जोमेटो मारेगा उसका जो सेलर है तो इसीलिए मतलब ये सही है, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ प्रोग्रेस होने का चांस है। तो इंफ्रा पे फोकस रखना है, इंफ्रा को इग्नोर नहीं करना है, स्विंग करना है, इवेंट होल्ड भी करना है, मन जब डाउन हो रहा है तो बेच देना है, जो भी करना है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। अब पांचवा सेक्टर मेरे को दिख रहा है कि पावर एंड रिन्यूएबल। तो आप बोलोगे सर पावर कौन चीज आ गया है, पहले तो हुक फंसा के काम चलता था, आजकल तो सब अंडरग्राउंड हो गया है अरे भाई वो जमाना गया, अभी जो जमाना वो अलग है। अभी क्या है कि पावर का इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि सोलर ग्रीन एनर्जी को सरकार भी आपको पुश कर रही है, ये सब कर रही है, आप देख रहे हैं ना। तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी लेकिन अभी नहीं दे रही है, पहले ईवी में अच्छा दे रही थी, अभी नहीं दे रही है। तो ये भी है, तो पावर में एक तरह से समझिएगा तो पॉजिटिव है, और इसके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव के कारण पावर, टाटा पावर भागा था। बताइए, टाटा पावर याद है ना, कहाँ 2 डिजिट में चलता था, कहाँ चला गया प्रभु। तो वही चीज है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे पावर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि डाटा सेंटर, डाटा सेंटर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि डाटा सेंटर जो है वो कहीं भी बनेगा तो वहां पर ही पावर का बहुत कंजम्पशन होगा, पावर आपको बनाना पड़ेगा, या तो यूरेनियम जलाइए, यूरेनियम तो है यहीं पर ही है, टाटा में बगल में जादूगोरा है, जादूगोरा, वहां पर यूरेनियम निकलता है, लेकिन कोई यूज थोड़ी होता है? यूरेनियम निकल के कौन चीज, हवा में रख दीजिएगा तो पता चला कि बस आप विश्वाहा, ठीक है। तो मतलब ये चीज है, बहुत रेडियो एक्टिव है, तो है तो यूरेनियम, लेकिन हम उसे पावर नहीं बना पा रहे। तो मतलब ये चीज है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए भारत चाह रहा था कि जापान से भी बोला है, देखिए कब दे दे टेक्नोलॉजी। अगर वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगा तो पावर आपको सस्ता हो जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत सस्ता हो जाएगा। 100 ग्राम जलाइएगा और वो 100 ग्राम चलाइएगा, पूरा देश को पूरा पावर दे दीजिएगा, इतना पावर है उसमें। तो देखिए क्या होता है, नहीं होता है। प्लस डाटा सेंटर आ रहा है, उसको 24 घंटा चाहिए। आखिर एआई चलेगा तो कौन चीज पे चलेगा, आप ही बताइए, चलेगा किस पे चलेगा, पावर पे ना चलेगा। तो पावर सेक्टर भी में है दम कम। तो अब आप अपना विचार मेरे को कमेंट्स में दीजिए कि 5 सेक्टर जो मैंने बताया, क्या आपको किसी सेक्टर में विशेष लग रहा है, इसके अलावा मैंने किस सेक्टर को इग्नोर किया। तो आप बोलोगे सर हम लोग ब्रॉडर में नहीं जा रहे, नहीं नहीं, ब्रॉडर का तो खेला अलग है, ब्रॉडर आपको 20% बना के दे सकता है, लेकिन 50% से ऊपर चाहिए ना, तो आपको पावर में जाना, आपको सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बाकी मर्जी है आपकी। ये फ्री टेलीग्राम है, साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। मेरा नंबर 7501615679, ये मेरा नंबर है। किसी को फेस पैक शैम्पू चाहिए जरूर दीजिए। साथ में किसी को भी टेलीग्राम नहीं जुड़ता है तो जरूर जोड़ लीजिए, ड्यूरिंग मार्केट में जुड़ते हैं ना, बड़ा दिक्कत होता है, सही बता रहे, बड़ा दिक्कत होता है, किसी का नहीं जुड़ता है तो हमको। और बाकी पोर्टफोलियो का जो भी, एजुकेशन का जो भी चार्जेस है वो मैं आपको यहाँ अपडेट कर रखा हूँ, ये है, आप इसको देख सकते हैं। जिनको भी जीरोधा में अकाउंट खुलाना है, फायर्स में अकाउंट खुलाना है, तो मेरे अकाउंट का सदुपयोग करें, आप मुझे कृतज्ञ करें मेरे लिंक से खोल के। बाकी सब मर्जी आपकी है, आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।